तो हमने लास्ट क्लास में एक बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट एस है और ये टाइम टी है, और ये लाइन इस तरीके से जा रही है, दो लाइन है ये। एक का एंगल अगर थीटा 1 है, दूसरे का एंगल अगर थीटा 2 है, तो थीटा जो होता है ये ओ ए है और ये ओ बी, दो लाइन है। ठीक है, यहाँ तक वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो ये कहता है कि है ना, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो थीटा है उसको हम बोलते हैं बच्चों स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है। और एक मिनट में पेन ले लेता हूँ यहाँ से। स्लोप विच इज इक्वल्स टू एम, एम की बराबर। तो एम रिप्रेजेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, स्लोप। और ये जो स्लोप है वो किस तरीके से है जरा देखो, विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा की बराबर। थीटा बेसिकली क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टेन थीटा। स्लोप जो है वो हमारी एम है। तो कहता है कि जो थीटा स्लोप है, तो यू कैन से स्लोप जो है वो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 की बराबर है। विच इज इक्वल टू y2। यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो मान लिया जाए ये इस तरीके से एक लाइन है, तो मैं दो पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये टाइम है, ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s1 है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s2। तो मैं कोई भी एक लाइन ले रहा हूँ, मैं ओ ए भी बोल सकता हूँ और ओ बी भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर ओ ए भी बोल सकता हूँ बच्चों और ओ बी भी बोल सर, सकता हूँ। हाँ बेटा। ये लास्ट क्लास का करवा रहे हो ना? हाँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं कि जो बच्चे नहीं आए थे। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो y2 बेसिकली यहाँ पर बता रहा है, ये s2 को बता रहा है। और जो y1 है बच्चों वो s1 को बता रहा है। और जो नीचे टाइम है, दिस इज t1 और दिस इज t2। तो यहाँ पर x वाली एक्सिस पर ये t2 है और x1 जो है वो t1 को बता रहा है। तो यू कैन से t2 माइनस ऑफ t1। यहाँ तक 11th वाले बच्चे और जो 12th वाले बच्चे हैं सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यहाँ पर एक और बात समझेंगे क्या, कि जिसका थीटा ज्यादा होगा, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी स्लोप ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर जिसकी स्लोप ज्यादा होगी तो क्योंकि आपको पता है, तो ये बेसिकली किसके बराबर है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा है, जो मेरे पास यहाँ पर थीटा है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो थीटा बताया जा रहा है यहाँ पे थीटा, वो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है और ये वेलोसिटी को बता रहा है। तो मतलब उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ये वाली बात जो बोला है, कि जिसका थीटा ज्यादा तो उसकी स्लोप भी ज्यादा। तो यहाँ पर थीटा 2 जो है बच्चों वो ग्रेटर देन थीटा 1 है। थीटा 2 अगर ग्रेटर देन थीटा 1 है तो इट मीन्स स्लोप जो है किसकी ज्यादा होगी, बी वाले की। ओके, ज्यादा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि, एक सेकंड में जरा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, एक, अब वो नेक्स्ट ये वाली बात करना चाहता है कि यहाँ पर अगर ये लाइन इस तरीके से है, ये लाइन इस तरीके से जा रही है, लेट अस सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। लेट अस सपोज दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज 20 एंड टाइम एक्सिस पर दिस इज 30। ओके, एंड दिस पार्ट इज 20। ओके, चलो ये हो जाएगा। चलो ये भी 30 के बराबर है, यहाँ पर 20 30 कर दें। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये कहता है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो मुझे ओ ए की स्लोप बताओ। किसकी स्लोप बताने की कह रहा है वो, ओ ए की स्लोप के बारे में कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो कहता है कि जस्ट ओ ए के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी इज गिवन बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, है ना?
तो वेलोसिटी किसको बता रही है? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को बता रही है। तो ओ ए में वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी जो होगी ओ ए पार्ट की वो क्या होगा? एस टू माइनस एस वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, दैट इज कितना? 10 - 0 अपॉन में 10 - 0। ये बात समझ में आती है? क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो है वो मेरे x1 y1 बन जाएंगे। x1 y1 जो है ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, है ना? अगर मैं y2 के लिए करूंगा इसके लिए और x2 के लिए यहाँ से कर दूंगा, तो यू विल गेट 10/10 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब एनी लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस हैविंग जीरो स्लोप, तो वेलोसिटी ए बी वाले पार्ट की कितनी होगी? जीरो, क्योंकि इसकी स्लोप की वैल्यू कितनी है? जीरो, क्योंकि लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। ये मैंने आपको क्लास में ही बताया था। अब बी से लेकर सी वाली बात करते हैं। तो वेलोसिटी बी से सी निकालेंगे तो इसकी स्लोप पता चल जाएगा। तो स्लोप कैसे निकलेगी इसकी? यू कैन से s2 माइनस ऑफ s1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1, यू विल गेट 30। अब ये जो है ये मेरे पास इनिशियल कोऑर्डिनेट होंगे, ये वाले फाइनल होंगे। तो ये वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना है? कोई बच्चा? 20, 10। और इस वाले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितना है? 30, 30 है ना? 30,30। हाँ, तो ये x1 y1 हो गया और ये हो गया तुम्हारा x2 y2। तो यू कैन राइट 30 - 10, ठीक है, और यू कैन राइट 30 - 20। तो यू विल गेट 20/10 और यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हुआ ये वाली बात? यस सर। बाकी सभी को क्लियर हुई है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, चेंज कर दूं? हाँ जी सर। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये इस तरीके का ग्राफ है, तो ये वाई एक्सिस है और ये बच्चों एक्स एक्सिस है, और ये लाइन जो है इस तरीके से जा रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम। ठीक है, तो इसका ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कैसे पता चलेगा? लेट अस सपोज दिस इज 10 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पता चल रही है। नेगेटिव में कांस्टेंट आएगी ना मतलब। हाँ, तो ये पता चलना चाहिए हमें कैसे होगा। सबसे पहले इसका थीटा चेक करो। थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये पहली बात मुझे पता चल गई। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे सब जगह थीटा कैसा है? बराबर है। टाइम बढ़ता चला जा रहा है, थीटा की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है ना? सब जगह थीटा कैसा है? कांस्टेंट है, और यू कैन से सेम है। ये वाली बात सभी को क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो इट मीन स्लोप कैसी होगी? माइनस, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है मेरी वेलोसिटी भी कैसी होगी? नेगेटिव हो जाएगी। अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी क्योंकि स्लोप मेरी नेगेटिव है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यू कैन से कि सर अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट भी है। वेलोसिटी हर जगह कैसी है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं प्लॉट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पर कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा। तो आप चेक कर लो। तो यू कैन से y2 - y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 कर दो। यहाँ से आप क्या निकाल लो? वेलोसिटी। तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स कितने? 10 के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? और यू कैन सी ये tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। माइनस लगा दो पहले ही, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यू विल गेट -2 आ गया। ये वाली बात सबको समझ में आती है ना? -2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये -2 मीटर पर सेकेंड है तो कांस्टेंट वैल्यू है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ इनमें से कौन सा करेक्ट है? -1, -2, वेलोसिटी टाइम, या फिर ये टाइम एक्सिस है ये वाला? बताओ कौन सा करेक्ट है, 1 या 2? नीचे वाला। सर 2। 2 नीचे वाला। वाला करेक्ट है, क्योंकि
अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ टाइम बाद बढ़ने के बाद यहाँ -3 भी हो सकती है या -4 भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बोला है कि थीटा जो है नेगेटिव है बट वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आज से क्लियर हुआ भाई? हाँ जी सर। ठीक है, इस वाली इसको ड्रॉ कर लो। या बताओ मैं बाद में इकट्ठा इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं? सर लास्ट तक की तरफ भेज देना ना पीडीएफ में। हाँ, मैं लास्ट में भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपसे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताऊं एक और इम्पोर्टेंट बात। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम चल रहा है। कल मैंने मॉर्निंग में आप सही बच्चों को 10:30 पर बुलाया है। कोई दिक्कत तो नहीं है 10:30 पर, क्योंकि उसके बाद बच्चों की 12 बजे के करीब क्लास है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है 10:15 तक तो आ ही जाना सारे बच्चे मॉर्निंग में। 10:15 पे आ जाओ, 10 साढ़े 10 की बजाय 15 मिनट पहले आ जाओ, ठीक है? सर 2 घंटे की है ना क्लास? दो 12 बजे एक्चुअली गुरमन्नत वगैरह की क्लास है, तो मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा बच्चों को। बट है तो 2 घंटे की है ना वैसे क्लास? हाँ, 2 घंटे के साथ 1.5 घंटे। कोई नहीं, मंडे को भी ले लेंगे क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल उनकी क्लास है। अब ये कौन आया नया बच्चा? शौर्य, वॉइस क्लियर है भाई? यस सर। कहाँ था इतनी देर? तो मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। हो गया। अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वो ये कहना चाहता है, ऐसे देखो, ये लाइन अगर इस तरीके से जा रही है, लेट अस सपोज, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मुझे यहाँ पे 3-4 बातों का पता चल रहा है। तो वो क्या क्या बातें हैं, पहले मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले हमने बोला जाता है कि इसका थीटा बताओ, स्लोप बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसका पता कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले इस तरीके से टाइम एक्सिस पर, ये टाइम T1 है, ये बच्चों टाइम T2 है ना? तो पहले दो टाइम बना लेंगे इसको करने के लिए कि हाँ भाई, कि आपका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव। तो सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये वाले टेंजेंट आपने ड्रॉ किए। अगर आप इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बेटा इसका θ1 यहाँ पर है और θ2 यहाँ पर है। अब मुझे बताओ थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है या घट रहा है? मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अगर एक और टेंजेंट बनाते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे बताओ थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। सर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज। हाँ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब मेरी स्लोप जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसी है? नेगेटिव है। थीटा डिक्रीज कर रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं। अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है, चलो एक और बात बताओ, थीटा लेस देन 90 है ग्रेटर देन 90 है? थीटा लेस लेस देन देन 90, 90। तो लेस देन 90 है तो इसका मतलब स्लोप तो इसकी पॉजिटिव है, ठीक है? अगर स्लोप इसकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। अब दूसरी बात ये कहता है कि इसका एक्स, अब ये टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, थीटा कम होता चला जा रहा है। अगर टाइम बढ़ने पे थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो आप अब मुझे बताएंगे इसका एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अब मुझे बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में या डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। हाँ, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन भी जो है इसका डिक्रीज करेगा। ओके है? ये वाली बात ध्यान से रखना। अब अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा
तो उसका जो साइन होगा ना, तो वो बच्चों नेगेटिव आएगा, माइनस से आएगा, यू कैन से माइनस साइन लगा लेना, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो स्पीड बताओ इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? डिक्रीज। डिक्रीज करेगी। कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। एक बात याद रख लेना, अगर सेम साइन होंगे, सेम साइन होते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव आई है और यू कैन से नेगेटिव नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पीड इन दोनों के केस में इंक्रीज करेगी। अगर ये अपोजिट साइन आएंगे, अपोजिट साइन होंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगी। यहां तक समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दो ये। फिर से समझा दो, दोबारा सुन लो कि अभी रुक जाओ, पहले ये वाला कंटेंट देख लो दोबारा, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। देखो जरा, दोबारा देख लो, ये इस तरीके से है। अगर इस तरीके से है तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करा है, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करा है, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। अब देखो जरा, इसका थीटा इस तरीके से है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है। तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम थीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना? तो डिक्रीज कर रहा है, तो लेकिन थीटा लेस देन 90 है। अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप इसकी पॉजिटिव रहेगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी इसकी पॉजिटिव रहेगी। अगर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव है और ये डिक्रीजिंग है। अब साइन आता है कि है ना, इसकी स्पीड क्या होगा। अब बड़े ध्यान से देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वेलोसिटी अगर तुम्हारी पॉजिटिव साइन है, एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी। ओके, ये वाली बात बताई थी। ओके, सभी को क्लियर हुआ ये? शौर्य, आश्रय, यस सर। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बताएंगे, अगर ये इस तरीके से था। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स प्लॉट करो, दो चार चीजें सभी बतानी है आपको। अब ये पहला इस तरीके से हुआ, तो यहाँ पे जो है ये थीटा 1 है। अब ये थीटा 2 है क्योंकि यहाँ पे टाइम T2 है। फिर ये थीटा 3 है, अब टाइम यहाँ पर कितना है, T3। तो थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। हाँ, तो थीटा जो है इंक्रीजिंग है। अगर थीटा इंक्रीजिंग है तो थीटा लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है? लेस देन 90 है। तो स्लोप क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव बट इंक्रीजिंग, है ना? क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। वहां पे थीटा डिक्रीज कर रहा था तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है। जब सेम साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज। इंक्रीजिंग। आप क्लियर हुआ थोड़ी थोड़ी बात? यहाँ तक क्लियर है?
नेक्स्ट कराऊं? लिख रहा है। लिख लो लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब देखो जरा, अब यहाँ पर है ना एक और बात समझ लो कि इसको शॉर्टकट में समझो। अब देखो, मान लिया जाए इस तरीके का ग्राफ है। अगर इस तरीके का ग्राफ है, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो इसका मुंह ऊपर की तरफ है, रियलिटी में ये स्माइल कर रहा है। तो अगर ये स्माइलिंग फेस है, तो स्माइलिंग फेस में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, याद रखना। तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव शेप है, तो कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा। कॉनकेव अपवर्ड शेप में आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी। अगर मान लिया जाए ये स्पीड है, ये टाइम है, और ये इस तरीके का फेस है, तो ऐसा फेस कब होगा? जब आप दुखी होंगे। तो ये सैड फेस है, तो सैड फेस में आपकी एक्सेलरेशन जो है वो बच्चों नेगेटिव रहेगी। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो अगर इसको बोला जाता है बच्चों कॉनकेव डाउन। तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो नेक्स्ट कराऊं? अब नेक्स्ट है इसके बाद, मान लिया जाए इस तरीके का ग्राफ है और यहाँ पर बना हुआ है ये इस तरीके से। हेलो हेलो हेलो, वॉइस क्लियर? Yes, sir. हाँ सॉरी, आई थिंक यस सर। नेट प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. आ यस रही है। सर। देखो जरा, अब नेक्स्ट है एक प्रॉब्लम ये वाली, करके दिखाओ। ये इस तरीके का ग्राफ है। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि इसका थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। दिस इज टाइम T1, T2, दिस इज T3, और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, और तीसरी लाइन तो ये हो गई, है ना? कुछ इसी तरीके से होगा। अब टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? दिस इज थीटा 1, है ना? और ये थीटा 2 है, थीटा 3 है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज Increase. कर रहा है। थीटा इंक्रीज कर रहे सर। इज इंक्रीजिंग। थीटा इंक्रीजिंग, क्या थीटा ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है? Greater than 90. हाँ, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब है इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो अब मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है, क्योंकि यह स्माइली फेस है ना? इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो स्माइल बनेगी ना? तो अगर ये स्माइली फेस है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मुझे एक्सेलरेशन की तो अब टेंशन नहीं है, स्माइल और सैड ही करना है। तो अगर एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है, तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Decreasing. डिक्रीजिंग। तो स्पीड जो है यहाँ पर हमारी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. इनका एक्सप्लेनेशन दोबारा समझा दो। एक्सेलरेशन आप बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक इंसान बना दूं इस तरीके से, तो इसका स्माइल हो रहा है, सैड हो रहा है? यस सर। समझ गई ना? दिस इज स्माइली फेस।
या हम इसकी ऐसी बना देते हैं। अब सही है ना? तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट कराऊं? लिख रहा हूँ। चल लिखो, करो करो जल्दी करो। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट। सर स्पीड कैसे बताते हैं? स्पीड, स्पीड जो होता है वो थीटा से होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव होगी ऑब्वियसली, इतना तो तुझे पता चल गया, ऑब्ट्यूज हो गया ना। अगर जिसकी स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव। सर ठीक है, अब नेक्स्ट है, जरा ये वाला करेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। आश्रय आवाज आ रही है भाई तुझे? यस सर। हाँ चल इसका बता। इसकी सबसे पहले थीटा बताओ। अच्छा, टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? पहले बताओ, थीटा ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90, सब बताओ ये वाली बात। ये मान लिया जाए टी वन, 90। T1 है, और लेटर सपोज ये T2 है। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करी। अगर मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये इस तरीके से कर रहा हूँ। तो हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। ये थीटा 1 है ना? अब एक और बार लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, और थीटा इसका तो और बढ़ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर आएगा कहीं। चलो लेटर सपोज ये वाली है, ये इस तरीके से, ठीक है ना? तो थीटा इसका इंक्रीज कर रहा है ना? तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका थीटा इंक्रीज कर रहा है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका थीटा इंक्रीज कर रहा है तो थीटा ग्रेटर देन 90 है। ये वाली बात पता चल गई। तो स्लोप कैसा हो गया? यस सर। नेगेटिव। नेगेटिव। वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव। एक्सेल नेगेटिव। एक्सेलरेशन बताओ क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है क्योंकि सैड फेस है ना। तो अगर दोनों का साइन सेम है तो स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज। अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस सर। गुड। चेंज करो स्क्रीन, क्या कर रहे हो? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये 40 मिनट्स की क्लास होगी क्योंकि इसमें टाइमर 40 मिनट्स का ही कर दिया जूम वाले बहुत चला के। तो इसके बाद जो है सर, हाँ बोलो। सर साइड फेस वाला जो आपने बताया था वो T1 और T2 के बीच वाली जो जो कर्व्ड है उसको चेक करना है ना। देखो ना, ये आप इस तरीके से बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम्म। क्योंकि टाइम जो है यहाँ से बढ़ता है तो ये T1 माना जाएगा ना। हाँ जी। तो हाँ जी। हाँ T1 जी। का जब तू दे रहा है इस तरीके से, तो ये हम्म। इस तरीके से बढ़ रहा है ना। हम्म, ठीक है। हो गया। हाँ जी। बाकी का इसके आगे कल कंटिन्यू करूंगा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन है, अब मुझे बताना है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होगा इसका। अगर मान लिया जाए ये ग्राफ ऐसे है, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये टाइम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? अब ये आपको बताना है, तो आपके लिए मैंने 4 ग्राफ ड्रॉ कर दिए। 1, 2, 3, और ये बच्चों 4। ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और ये टाइम है। ये 1, 2, 3, 4। थ्री। वन वन। सर थर्ड। थर्ड किसने बोला? सर 3। थ्री। 3। और 3 से अलग है कोई? दिव्यांका, यस सर। कौन सा आंसर है बेटा इसका? सिद्धार्थ,
सर सर थर्ड लग रहा है मेरे को तो। थर्ड लग रहा है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अब टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पे जो थीटा बनेगा, थीटा लेस देन 90 है, लेस देन 90। तो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है दोनों के साइन पॉजिटिव, तो स्पीड जो है वो मेरी इंक्रीज कर रही है ना? Increase. हाँ, ये तो इंक्रीज कर रही है, तो ये तो डिक्रीज, ये तो नेगेटिव साइड पे हो गया, इसको कट कर दो, ये भी नेगेटिव साइड पे हो गया। ये पहला सेकंड तो हो नहीं सकता, थर्ड वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर होता है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इस तरीके से पहचानना होता है। कल मैं 10:15 पे जो ऑफलाइन क्लास है वहां पर मिलूंगा। तो ये आगे बहुत सारे ग्राफ हैं, कम से कम लगेगा, टाइम लगेगा इसमें, अच्छी तरीके से हो जाएंगे ग्राफ्स आपके। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करूंगा आपका। सर कब तक चलाओगे आप ये ग्राफ? बेटा जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सर कुछ अच्छा सा कराओ ना, नया सा इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग नहीं है बेटा, इंटरेस्टिंग होता तो बेटा आपके हिसाब से फिर ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं ना। ऐसे डॉक्टर क्या है यार। बेटा ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ये यूट्यूब पे अपलोड होगी तेरी बात, ठीक है ना? चलो, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब एक और बात समझ लो जरा, एक छोटी सी बात समझ लो। एक बहुत छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये बच्चों टाइम है, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर ये इस तरीके का ग्राफ है तो ये हर पॉइंट पर इसका जो थीटा है ना, आप बड़े ध्यान से देखो, वो कांस्टेंट है, सेम है, दैट इज कॉल्ड सेम ही रहेगा। यूनिफॉर्म है। तो ऐसे केस के लिए थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा क्या है, लेस देन 90 है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव है ना? तो एक्सेलरेशन बच्चों इस केस के लिए जीरो रहेगा। ठीक है, वो कर्व्ड ग्राफ थे ना, तो वहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव थी। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, दैट इज यूनिफॉर्मली जा रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इतनी बात याद कर लो, ये भी ड्रॉ कर लो। सर वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे हुई? वेलोसिटी पॉजिटिव ऐसे हुई बच्चे, क्योंकि जो इसका स्लोप है ना एम, ये देख ले हर जगह थीटा कैसा है, लेस देन 90 है। लेट अस सपोज 30 डिग्री है ना, एक्स एक्सिस से ही हमेशा एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री लेस देन 90 मान ले। ठीक है ना? तो अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप इसकी पॉजिटिव हो गई। जब स्लोप पॉजिटिव तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी पॉजिटिव। ओके सर। इसके बाद थैंक यू सो मच, आपने साथ दिया और क्लास में आए। बाकी कल 10:15 पे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, इसके बाद जा सकते हैं। थैंक यू सर।